दुनिया में रूहों आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां विकसित हैं। कई लोगों ने इनका आभास किया है तो कई लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो तब जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत सुन रखा हो और उस जगह पर आपकी किसी ऐसी ही अदृश्य शक्ति से हो जाए। रूहों आत्माओं या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति, जैसा कि आपको बताया गया है कि इनका शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये बेमिसाल शक्ति की मालिक होती है। जरा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो कि वो आपको अपने होने का आभास करा देता हो, वो वास्तव में कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा कौंधते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती है या फिर वो सामने क्यों नहीं आती, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती है। दोष हमारे आंखों में होता है। वो दुनिया के हर कोने में हर समय मौजूद रहती है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थिति का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि वो शायद इस समय यह वीडियो देखते समय भी आपके आसपास मौजूद हो सकती है। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या फिर इन्हें याद किया जाता है तो ये और शक्तिशाली हो जाती है और आपके सामने आ सकती है। एक सवाल और जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि इन आत्माओं का जन्म कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहें या आत्माएं केवल इंसानों की ही नहीं होती है, ये जानवरों की भी होती है। जहाँ तक रहा सवाल इनके आकार या फिर संरचना का, तो वो सदैव विचित्र ही होता है, जैसा कि हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते हैं। आज हम आपको अपने इस सीरीज़ के इस वीडियो में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जो किसी जापानी सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन वो उनकी कब्रगाह बन गया। आइए चलते हैं मौत के उस भयानक सफ़र पर जहां हम आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। चंगी अस्पताल का इतिहास। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नार्थवन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बसाया गया था, इसीलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की जनसंख्या में जापानी सैनिक एक अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थी। इनके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षा कर्मी भी थे। सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों की भी इस बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके अलावा एक चिकित्सक की भी मौत हो गई। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था। इसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। अस्पताल में रूहों का बसेरा लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुका था। उस जगह को जवान घायल अवस्था में लाए गए थे। उसमें बहुत कम ही जवान जिंदा वापस आ सके। ज़्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो गई थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते देखते कुछ दिनों में वहीं उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मर्चरी कहा जाता था, वहां रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले में कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधक को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले में अचानक गिर गया और वो पूरी तरह जख्मी हो गया। जब अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा था, उस वक्त उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे बलपूर्वक धक्का दे दिया हो और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई।
उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने से डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की आवाज़ें सुनी जाती है। अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुत चर्चित है। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साया को वहां देखा जाता है। उस नर्स का साया आज भी कभी जमीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है। कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसी ही एक महिला का साया देखा था और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहां पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसके कारण वो वहां से भाग खड़ा हुआ। अस्पताल में जिंदा चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने उससे बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला 2 भाइयों के साथ भी हुआ। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिला हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया। चूंकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था तो उन दोनों भाइयों ने उससे बात करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते करते गए तो दूसरे माले पर पहुंचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया तुम दोनों ने, अब घर जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आने लगे तो चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया कि जिधर उसने हमें रोका था। फिर हमने पूछा कि आप वहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं दिखा। इतना देखकर हम दोनों वहाँ से भाग निकल आए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे थे। इसी समय एक भाई की नज़र दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ को उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसकी कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहां से भाग निकले। इस अस्पताल में घूमने नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों का एहसास मात्र से ही कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं, विशेषकर दूसरे माले पर। वहां से अब 3 लोगों की अपने आप ही गिरने से मौत हो गई है। यदि आपको इन्हें महसूस करना है तो कभी भी अकेले ना जाए। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।